नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो रखे आपको सबसे आगे। मॉडर्न इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 द्वारका ने शारदीय नवरात्रि पर किया माता की चौकी का आयोजन। मां भगवती जी सभी की झोलियां खुशियों व सुख समृद्धि से भरे। डॉक्टर भोलानाथ निगम। शिक्षा के क्षेत्र में सदैव बेहतरीन और सराहनीय काम करने वाले मॉडर्न इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 द्वारका ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर स्कूल प्रांगण में माता की चौकी का आयोजन किया। इस पावन अवसर पर दिल्ली एनसीआर की सुप्रसिद्ध भजन मंडली दयाचंद दिल्ली वाले की टीम के भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक माता रानी के भजनों की अमृत वर्षा की। मां भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं राधा कृष्ण जी, भोले बाबा, पार्वती जी, वीर हनुमान जी और काली मां की झांकियों ने सभी का मन मोह लिया। स्कूल के चेयरमैन एवं वरिष्ठ शिक्षाविद व समाज प्रमुख डॉक्टर भोलानाथ निगम जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्कूल के बच्चों, टीचर्स, स्टाफ व अभिभावकों के कल्याणार्थ हर वर्ष स्कूल प्रांगण में 2 बार चैत्र व शारदीय नवरात्र पर माता की चौकी का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं मां भगवती जी से यही प्रार्थना करता हूं कि मां सभी की झोलियां खुशियों से भरे और सभी का जीवन सुखमय, स्वस्थ और खुशहाल बने। इस अवसर पर स्कूल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर गौरव निगम, डायरेक्टर श्रीमती श्रुति जैन, डॉक्टर प्रिया माथुर सहित वरिष्ठ शिक्षाविद श्री प्रमथेश जैन, श्री चित्रेश प्रसाद माथुर, युवा शिक्षाविद श्री रवि कुमार, डॉक्टर निर्मल तथा अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। जरा मिलकर बोलो, सारे बोलो। मैया नानक की मुस्कान है तुझ में, शान मोहम्मद भी है तुझ में, शान मोहम्मद भी है तुझ में। फुर्सत हो तो सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार न्यूज़ 7 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सदैव सराहनीय काम करने वाले मॉडर्न इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 19 द्वारका अपने प्रांगण में हर साल, चाहे चैत्र नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, हर बार अपने स्कूल प्रांगण में माता की चौकी का आयोजन करता है। आज शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर, छठे नवरात्रि पर माता की चौकी का आयोजन किया गया स्कूल प्रांगण में। हम सीधे स्कूल के जो चेयरमैन हैं और जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद व समाज प्रमुख आदरणीय डॉक्टर भोलानाथ निगम जी से बात करते हैं और जानते हैं कि माता की चौकी रखने के बाद वो किस तरीके से माँ से आराधना करते हैं और अपने स्कूल परिवार के लिए वो किस तरीके की माता से आराधना करते हैं। तो सीधे बात करते हैं आदरणीय डॉक्टर भोलानाथ निगम जी से। तो चलिए सीधे बात करते हैं स्कूल के चेयरमैन, जाने माने वरिष्ठ शिक्षाविद व समाज प्रमुख डॉक्टर भोलानाथ निगम जी से, और उन्हीं से जानते हैं कि सर, माता की चौकी का आयोजन आप स्कूल प्रांगण में हर साल 2 बार रखते हैं, तो स्कूल परिवार को किस तरीके से आप माँ भगवती से आराधना करते हैं कि स्कूल परिवार की किस तरीके से बढ़ोतरी हो, कैसे स्कूल आगे बढ़े? माँ का जागरण जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जब से ये स्कूल यहाँ बना है, और हमारा जो सारा स्टाफ है वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेके माँ के दरबार में आता है, अपना दिल खोल के यहाँ वो माँ के दरबार में गाते भी हैं, और बहुत अच्छी तरीके से ये त्यौहार के रूप में एक तरीके से माँ का दरबार मनाया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम माँ के दरबार में खुद सारे के सारे मौजूद हैं,
क्योंकि जब आदमी दिल से कोई चीज़ बोलता है माँ के लिए, तो वो वहीं पहुंच जाता है माँ के दरबार में। तो बिल्कुल उसी रूप के अंदर हमारा जो स्टाफ है और जितने लोग आए होते हैं, वो उसी तरीके से वो उसको पूरे तरीके से ग्रहण भी करते हैं और आशीर्वाद भी माँ का लेते हैं। और उसके अंदर ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम इस स्कूल को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम हमेशा पूर्ण रूप से सहयोग देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मेरा भी यही विचार है कि हम अपने स्टाफ को जो भी रखा है, हमने शुरू से कभी हमने यहाँ से अपने स्टाफ को बाहर नहीं निकाला, चाहे किसी भी परिस्थिति के अंदर आया। हमारी कोशिश यही रहती है कि स्टाफ को पूर्ण रूप से अपने पास रखेंगे जब तक हम यहाँ पे हमारे को हर परिस्थिति के अंदर अपनापन दिखता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारा मेन मकसद भी होता है और भविष्य भी यही है, जिससे कि हम कहते हैं माँ, जैसे माँ जो है अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बचपन से भेजती है, नर्सरी से और 12वीं तक भेजती है, और माँ अपने दिल से और हर तरीके से अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये वही माँ है जिसने हम सबको जन्म देते हुए ये ध्यान दिलवाया है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यही तुम्हारा है, यही तुम्हारा है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सबसे आगे बढ़ो। और यही प्रतिज्ञा करके मैं अपने बच्चों को स्कूल के भी यही कहलवाता हूँ कि देखो बेटा, जिंदगी के अंदर बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं, कभी भी ये मत सोचो कि हम किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं। हमें सबसे आगे बढ़ना है और प्रथम स्थान पाना है। तो हम यही वजह है कि अभी इसी साल के अंदर यानी 2025 के अंदर हमारे स्कूल के बच्चे जो थे स्पोर्ट्स के अंदर गए, नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर गए और उन्होंने 30 गोल्ड मेडल प्लस सिल्वर मेडल लेके तकरीबन 70-80 मेडल लिए जो नेशनल लेवल पे थे। उसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स की डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्वयं आई, बिगर मेरे बुलाए हुए, बिगर स्कूल ने इनवाइट भी नहीं किया था। उन्होंने जब वो उस रिजल्ट को देखा, उस चीज़ को देखा, तो खुद आन के उन बच्चों को यहाँ पे मेरे ही रूम के अंदर सब बच्चों को बुलाया और उनको अपनी तरफ से भी पुरस्कार दिए अलग अलग और उनको आशीर्वाद भी दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि बिगर बुलाए एक स्पोर्ट्स की हेड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आ सकती हैं। हम आई किस वजह से थी कि इन्हीं बच्चों की वजह से आई थी यहाँ पर, जो तरह तरह से पुरस्कार प्राप्त करके आए नेशनल लेवल पे। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर हम उसको पूर्ण रूप से सहयोग दें, प्यार करें और उनको कोशिश करें बढ़ाने की, तो वो एक दिन सबसे टॉप पे जाएगा। अब मेरे बच्चे जो हैं नेशनल तक पहुँचे हैं, अब वो कहते हैं कि हम सर, हम आपको वादा करते हैं कि हम नेशनल लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी खेलेंगे, चाहे हम इस स्कूल को पास आउट होके भी चले जाएंगे, तो भी ये स्कूल का नाम हमेशा याद रहेगा। जहाँ भी हम होंगे, इस स्कूल का नाम की वजह से, यहाँ की वजह से हम उठे हैं और आगे भी उठेंगे। ये उनका पूर्ण रूप से अपने आप को ग्रहण कर लिया कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल सबसे प्रथम रहेगा हमारे जीवन में, क्योंकि इसी ने हमें बढ़ाया है और यहाँ तक पहुँचाया है। धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।